Hi viewers, this is Advocate Isha Kapoor and you're watching Vlogish. This is a very important concept, post conviction bail, यानी कि conviction हो जाने के बाद bail. Many of us think, हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लगता है कि बेल तो सिर्फ अक्यूज्ड का राइट है और अगर एक बार आपको पनिशमेंट मिल गई, आप कन्विक्ट हो गए, आपको ट्रायल कोर्ट ने बोल दिया कि येस यू आर गिल्टी, तो उसके बाद कैसी बेल? उसके बाद तो पैरोल जैसे टर्म्स का आप यूज़ करते हैं या फिर अगर अपील हुई, अपील सक्सीड हुई तो बाद में ही हम छूटेंगे. और क्या होगा उस सेंटेंस का जो आपने अपील के उन 1, 2, 4 या 5 सालों में सर्व कर लिया होगा? तो सही सोचते हो आप बिल्कुल. उस सेंटेंस के लिए भी सीआरपीसी ने एक रेमेडी सजेस्ट की हुई है एंड दैट रेमेडी लाइज इन सेक्शन 389 ऑफ द सीआरपीसी. सेक्शन 389 ऑफ द सीआरपीसी इज़ वेरी क्लियर. इट सेज, इट हैज़ दिस मोटिव बिहाइंड द सेक्शन दैट इफ़ देर इज़ एन अक्यूज्ड, इफ़ देर इज़ अ कन्विक्टेड पर्सन एक्चुअली, और उनको कन्विक्ट कर चुका है ट्रायल कोर्ट, उसके बाद उन्होंने अपील प्रेजेंट कर दी बिफोर द एपेलेट कोर्ट और द हाई कोर्ट, जो भी एपेलेट कोर्ट है उसके सामने, और मान लो कि ऐसा कोई होता है कि बाद में अपील के डिसीजन आने पे अक्यूज्ड को ये साबित किया जाता है एंड में कि कन्विक्ट को गलत तरीके से कन्विक्ट किया गया था, एक्चुअली एंड में उनका एक्विटल हो जाता है, तो वो जो उन्होंने 4-5 साल का पीरियड या जितना भी पीरियड उन्होंने जेल में स्पेंड कर लिया, उसके लिए कौन पे करेगा? Of course, there will be no remedy. Therefore, Section 389 came into existence. Section 389 इसीलिए बना ताकि कन्विक्ट का वो राइट उससे छीना ना जा सके, क्योंकि अगर एक बार उन्होंने वो सेंटेंस को सर्व कर लिया तो उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा वो जो डैमेज हो चुका है उसको रीडू करने का. अगर आप सेक्शन 389 में जाओ तो उसमें एक हम स्टेटमेंट बोलते हैं बेल के लिए जनरली, दैट बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन. पोस्ट कन्विक्शन बेल में ये रूल अप्लाई नहीं करता है और यहाँ पे प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस पे बेल नहीं होती है कि अक्यूज्ड को तो जब तक डिसीजन नहीं आता है उसको इनोसेंट प्रिज्यूम करो आप. नो, अगर यहाँ पर बेल हो सकती है तो उसके लिए काउंसिल फॉर द अक्यूज्ड को, काउंसिल फॉर द कन्विक्ट को ये सेटिस्फाई करना होगा कोर्ट को कि डेफिनेटली ये जो ऑर्डर है बाय द ट्रायल कोर्ट जिससे कि उसे कन्विक्ट किया गया है उसमें कुछ पेटेंट इलीगैलिटी है, उसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसको देख के ये लगता है कि डेफिनेटली प्रेमा फेसाई ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली अगर अपील होती है या अपील हो चुकी है तो ऑर्डर कन्विक्ट के फेवर में ही आएगा, यानी कि ऑर्डर विल रिजल्ट इन एक्विटल फॉर श्योर, ऐसा लग रहा है उसे देख के. तो उस केस में अगर कोर्ट कन्विंस हो जाते हैं इस बात से, उस केस में डेफिनेटली पोस्ट कन्विक्शन बेल ग्रांट की जा सकती है. If you are a student who is interested in the legal concepts, or if you know somebody who is interested in such legal concepts such as this concept of post conviction bail, and you think that that person wants to prepare for the CLAT exam or wants to become an advocate or a judge in the future, then there is a great option for you which Unacademy has come up with. Unacademy's courses are doing really good these days for the CLAT aspirants. They are really like a blessing for these CLAT aspirants. Just for example, on Sunday 23rd of January, there was a session conducted by Unacademy live on its app by Professor Faizan Mustafa. Faizan Mustafa sir also happens to be the Vice Chancellor of the Nalsar University, which is one of the great institutions when it comes to the field of law. तो Unacademy ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए लेके आता रहता है. If you are somebody who is looking for a course to prepare for the CLAT exam, or you think that you need some guidance to push you further, then Unacademy's courses will be a great choice for you. Now, why do I say that? First, because I have studied them very closely. I have been with them for a period of few months now, and I feel that there is a good opportunity for you at this moment. Why do I feel that? Because if up till 25th of January, if you are purchasing any of the courses from Unacademy, just say that you are purchasing a subscription for 12 months, then you will get 2 months of subscription just free of cost on that. If you are purchasing a subscription for 3 months, you will get 1 month's subscription additionally free of cost on that. Moreover, if you are a subscriber of Vlogish and if you go to the description box given below and from there you purchase any of the Unacademy subscription for any of the courses, then you will also get a further 10% discount. I will recommend purchasing the iconic subscription of Unacademy because through that you can even contact, you can even talk with your mentors one-on-one. And you can even discuss the problems that are there in your mind related to your future, related to your career prospects. Now, I have told you about post conviction bail.
You must be feeling that I have already said that this bail is not granted generally. यहाँ पे bail is not the rule, jail is not the exception, ऐसा कोई principle of innocence भी यहाँ अप्लाई नहीं करता. तो बेल मिलती किस बात पे है? मैंने बताया ना कि आपको ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में एक्सट्रीम परवर्सिटी ऑन द फेस ऑफ इट आपको ऐसा दिखाना होगा कि यहाँ पे तो कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ थी. ठीक है, अब अगर आप वो दिखा देते हैं, बहुत सारे केसेस हमारे सामने ऐसे आते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में अपील जाती है कि हाई कोर्ट ने या अपीलेट कोर्ट ने बेल दे कैसे दी. उसी में से एक बहुत इंपॉर्टेंट केस अभी 2021 सितंबर का है. जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस MR शाह वर ऑन द बेंच. शकुंतला शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इज़ द करेक्ट नेम. जजमेंट में कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि जब हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट करी तो उन्होंने अपने ऑर्डर में कहीं पे भी ये सब रिकॉर्ड नहीं किया कि वो क्यों बेल दे रहे हैं, वो क्यों रीजंस पे आ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर हाई कोर्ट इस रिस्पेक्ट में पोस्ट कन्विक्शन बेल ग्रांट करते हुए कोई भी ऑर्डर पास कर रहा है, इट शुड बी अ स्पीकिंग ऑर्डर. ओके, स्पीकिंग ऑर्डर मीन्स ऑर्डर में पूरे रीजंस, पूरे कंक्लूजन पे आने के लिए आपने जो जो भी रीज़न लगाया, आपने जो जो भी लॉ यूज़ किया या काउंसिल्स ने जो जो भी सबमिशंस किए, उन सबको आपको ऑर्डर में रिकॉर्ड करना है. और क्योंकि इस केस में ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट को वो रीजंस नहीं मिले तो उन्होंने थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगाया इस बेल के ऑर्डर को रिवर्स करने के लिए, सेट असाइड करने के लिए. ऐसा ही एक केस 2020 में इंदिरा बैनर्जी, जस्टिस इंदिरा बैनर्जी ने भी डिसाइड किया. जस्टिस इंदिरा बैनर्जी के साथ बेंच पे थे जस्टिस अरुण मिश्रा. जब उन्होंने प्रीतपाल सिंह के केस में देखा कि हाई कोर्ट ने कन्विक्ट को बेल तो ग्रांट कर दी है, बट ऑर्डर कितना था पता है आपको? ऑर्डर सिर्फ 2 पैराग्राफ का ऑर्डर था. जस्टिस इंदिरा बैनर्जी वॉज वेरी क्लियर वाइल राइटिंग द जजमेंट. शी सेड दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट, अ वेरी क्रिप्टिक ऑर्डर. दिस कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ ग्रांटिंग बेल टू एनी ऑफ द कन्विक्ट पर्सन्स. उन्होंने बोला कि अगर आप ऑर्डर बना रहे हैं तो उसे डिटेल्ड बनाएं. इनफैक्ट वहाँ पे काउंटर एफिडेविट के आप कंटेंट्स भी लिखें, एफिडेविट के कंटेंट्स भी लिखें. आप बोलें कि किस तरह की कोर्ट में बहस हुई, उसके बाद आप किसी कंक्लूजन पे आएँ. आप बताएं कि ऐसा क्या परवर्सिटी या ऐसी क्या इलीगैलिटी, पेटेंट इलीगैलिटी है ऑर्डर में कि आपको पोस्ट कन्विक्शन बेल ग्रांट करनी पड़ रही है. यू मस्ट नोट that this post conviction bail is often referred to as suspension of sentence. You will say how the sentence can be suspended without clearly reading the case, without deciding the appeal. So you're confusing suspension of sentence and suspension of conviction. यहाँ पे सिर्फ suspension of sentence हो रहा है, कन्विक्शन सस्पेंड नहीं हो रहा है. सेंटेंस के सस्पेंड होने का मतलब ये नहीं कि आप अब कन्विक्ट नहीं रहे. आपके सेंटेंस को सस्पेंड किया जा रहा है सिर्फ अभी के लिए, बट जब आपकी अपील डिसाइड हो जाएगी और अगर अपील आपके फेवर में डिसाइड नहीं होती है तो आप तब भी कन्विक्ट ही रहेंगे और आपको अपना बचा हुआ सेंटेंस सर्व करना होगा. बाकी सभी, सिर्फ आपको जेल से बाहर छोड़ा जा रहा है, आपको लिबर्टी दी जा रही है जेल से बाहर रहने की. इसके अलावा बाकी सभी पर्पसेस के लिए आप एक कन्विक्ट ही रहेंगे. जैसे कुछ केसेस होते हैं जिनमें लोगों को लगता है कि उन्हें कंट्री से बाहर कहीं जाना है या उनको पासपोर्ट में कुछ शो करना है, तो उनको लीगल रिस्पेक्ट पे उनको अपना कन्विक्शन सेट असाइड कराना है. बट यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ वो सिर्फ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की है. ना ही सेंटेंस सेट असाइड हो रहा है और ना ही कन्विक्शन सेट असाइड हो रहा है. कोई रिवर्स नहीं कर रहा, वो तो अपील के बाद ही पता चलेगा क्या होने वाला है. दैट मीन्स द सेंटेंस इज ओनली टू बी केप्ट इन अबेयंस फॉर सम टाइम. So they're keeping the sentence in abeyance so that you can enjoy your liberty because the court feels that there is some patent illegality or perversity in the order of the trial court which has convicted you. कई बार हमारे सामने एक और बात आती है. हमारा कोई क्लाइंट होता है और वो हमसे आके कहता है कि अब तो मुझे कन्विक्शन हो चुका है ट्रायल कोर्ट से, नाउ आई हैव टू गो एंड सर्व इन दी जेल. मुझे सेंटेंस जो हुआ है वो 3 ईयर्स से कम का हुआ है, या मैं किसी बेलेबल ऑफेंस में अक्यूज़ हुआ था और मुझे उसमें कन्विक्शन हो गया है, मुझे गिल्टी पाया गया है, अब मैं क्या करूँ? क्या मुझे सीधा जेल जाना पड़ेगा? तो आपको उससे हाँ कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेक्शन 389(3) का प्रोविज़न, 389 सेक्शन 3 का प्रोविज़न आपके पास है. वो प्रोविज़न कहता है कि अगर आपको ट्रायल कोर्ट ने 3 ईयर्स या 3 ईयर्स से कम की इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड की है और साथ में आप या फिर आप किसी बेलेबल ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हुए हैं, तो आपके पास ये राइट है कि आप उसी कोर्ट को जिसने आपको ये कन्विक्शन का ऑर्डर दिया है, उसी कोर्ट के सामने आप एक एप्लीकेशन लगा सकें दैट आई इंटेंड टू फाइल एन अपील वेरी सून बिफोर द एपेलेट कोर्ट और बिफोर द हाई कोर्ट एज द केस में बी, एंड
Therefore, I am praying that you please grant me post conviction bail because I need some time to file appeal before the high court or the appellate court. तो उतना जितना मुझे समय चाहिए उस समय के लिए आप मुझे टाइम दें कि एटलीस्ट मुझे बाहर छोड़ दें, मेरे को अपील फाइल करने का सिर्फ समय दे दें। उस टाइम पे भी जनरल रूल ये कहता है कि कोर्ट को बेल ग्रांट करनी होगी, पोस्ट कन्विक्शन बेल ग्रांट करनी होगी। हमेशा याद रखना कि ये वाला जो केस है, ये वाला जो सब सेक्शन है, ये सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस के लिए अप्लाई करता है जहाँ पे आपका जो कन्विक्शन हुआ है, उन्हीं ऑर्डर्स के लिए अप्लाई करता है जहाँ आपका कन्विक्शन फॉर लेस देन 3 years हुआ है या फिर फॉर एनी बेलेबल ऑफेंस हुआ है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा कि बेल को अपोज करने का जो राइट होता है स्टेट केसेस में, लेट्स से फॉर एग्जांपल रेप मैटर्स, वो तो सिर्फ स्टेट के पास होता है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ही राइट मिलेगा या गवर्नमेंट एडवोकेट को ही राइट मिलेगा। नाउ व्हाट विल आई डू इन दैट केस इफ़ आई एम अ प्राइवेट काउंसिल एंगेज्ड, या अगर आप कोई विक्टिम हैं या अगर आप इन्फॉर्मेंट या कंप्लेनेंट हैं, तो मैं क्या करूं अगर सामने वाले कन्विक्टेड पर्सन की बेल हो रही है? क्या मैं भी वहाँ जाके कुछ बोल सकती हूँ, या मेरे एडवोकेट भी वहाँ जाके कुछ प्रेजेंट कर सकते हैं? तो हाँ, जनरल रूल यही कहता है कि प्रोसिक्यूशन को लीड करना का जो रोल है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास है, बट there is a judgment in this respect as well. Sandeep Kumar Bafna versus State of Maharashtra is a 2014 judgment delivered by the Supreme Court of India. The Supreme Court clearly said that the court may permit, जो भी कोर्ट है वो ये परमिशन दे सकता है विक्टिम को, इन्फॉर्मेंट को या उनके प्राइवेट एडवोकेट को, प्राइवेट काउंसिल को, कि अगर कोई ऐसा स्टेज है, अगर कोई ऐसी बात है जो बहुत क्रूशियल है फॉर द केस बेल के टाइम पे, तो उस टाइम पे वो अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं प्राइवेट काउंसिल को भी हियरिंग की। वेरी सून आई एम गोइंग टू बी रिप्रेजेंटिंग अ विक्टिम इन वन सच केस वेर आई विल डेफिनेटली शूट अ व्लॉग फॉर द डे एंड आई विल शो यू पीपल हाउ दिस अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू प्राइवेट काउंसिल। सो आई विल बी द प्राइवेट काउंसिल इन दैट केस फॉर द विक्टिम। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो डेफिनेटली बिकॉज यू विल गेट टू नो कि पोस्ट कन्विक्शन बेल असलियत में ये सब कैसे चल रहा है और कैसे हम उस बेल को अपोज करेंगे। तो डेफिनेटली अगर आपसे कोई कहे कि आपके पास कभी भी राइट नहीं हो सकता और सिर्फ पीपी ही लीड कर सकते हैं प्रोसिक्यूशन के केस को, या बेल में सिर्फ वो ही अपोज कर सकते हैं, सिर्फ स्टेट ही अपोज कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। बहुत बार आपको भी चांस दिया जा सकता है। बहुत बार तो इंटरवीनर्स को भी कोर्ट कितनी बार परमिट कर देते हैं, तो विक्टिम को तो डेफिनेटली वो करते हैं अपने जुडिशियल माइंड के एप्लीकेशन करके। उनके पास सेक्शन 482 में इनहेरेंट पावर भी है ऐसा करने की। एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन और आता है कि अगर आपको पोस्ट कन्विक्शन बेल ग्रांट हो गई किसी भी अक्यूज्ड को, किसी भी कन्विक्टेड पर्सन को, तो क्या उसे कैंसिल नहीं करवाया जा सकता? 2005 से पहले ये ओपिनियन थी कि पोस्ट कन्विक्शन बेल के ऑर्डर को जनरली हम 439(2) में कैंसिल नहीं करवा सकते, कैंसिलेशन ऑफ पोस्ट कन्विक्शन बेल के लिए प्रे नहीं कर सकते 439(2) में। लेकिन 2005 में एक्सप्रेसली एक अमेंडमेंट लाया गया 389 सेक्शन 389 में, जिससे कि नाउ इट इज़ क्लियर दैट इवन इफ अ पोस्ट कन्विक्शन बेल ऑर्डर इज passed by any of the courts, by the appellate court, then you can definitely pray for cancellation of that order. Always remember that if you are going in section 389, you must have filed an appeal before the appellate court, or you must be intending to file an appeal before the appellate court if your sentence awarded is for 3 years or lesser. आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं या एडवोकेट्स हैं, या फिर आप उन लोगों में से हैं जो लीगल जार्गन्स, लीगल वर्ल्ड की नॉलेज रखना चाहते हैं, या फिर आप वो हैं जो अनफॉर्चुनेटली किसी ना किसी केस में एज पार्टी इन्वॉल्व हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई शैल बी बैक वेरी सून विद अ न्यू वीडियो ऑन अ न्यू कॉन्सेप्ट। बाय फॉर नाउ।